यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में भाई हम लोगों ने सबसे पहले इंडिया को लोकेट करना सीखा था कि ये पूरे अर्थ पे इंडिया है कहाँ पे, है ना। और इंडिया को लोकेट करने के लिए जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखा था हम लोगों ने, ये था आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। आज का जो कॉन्सेप्ट है भाई हम लोग का, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन्स, और ये कॉन्सेप्ट भी आपका एक तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही जुड़ा हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले एक बार रिवाइज करेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड था क्या, उसके बाद फिर हम लोग अपने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई टाइम जोन का, इसको हम लोग अपने पावर सिस्टम में भी यूज करते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर या फिर लोड फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। तो कल के डेट में भाई आपको दोपहर तक या फिर कहीं इवनिंग तक एक चैनल पे वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, फिर कहिए इसको हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे, और वहां पे ये टाइम जोन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमेशा आपको दिमाग में रखना भाई कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं, फिर चाहे टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, जैसे अर्थ गोल है ना, उसी तरीके से पूरा का पूरा नॉलेज भी गोल सर्कल में चलता है भाई। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा, उसका कॉन्सेप्ट आपका इसमें यूज होगा। तो अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था भाई कि ये मान लेते अगर मेरा अर्थ है, तो जो पहला लाइन था जिसको हम लोग लैटिट्यूड बोल रहे थे, लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ लाइन, ओके। तो इसको हम लोगों ने बोला था 0 डिग्री, और इसको हम लोग इक्वेटर बोल रहे थे। और ऊपर में जाएंगे तो 1-1 डिग्री पे एक तरीके से 90 लाइन देखने को मिलेगा, नीचे जाएंगे तो 1-1 डिग्री पे अगेन 90 देखने को मिलेगा। तो 90 ऊपर 90 नीचे कितना हो गया 180, और बीच में 0 डिग्री जिसको इक्वेटर बोल रहे हैं। तो लैटिट्यूड टोटल मेरा कितना था 181। और ये जो 0 डिग्री है भाई, ये पूरे अर्थ को क्या कर रहा है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है। ऊपर वाले को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल रहे थे और नीचे वाले को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोल रहे थे, या फिर हिंदी में बोलिए इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं भाई। और वही अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि मान लेते हैं अगेन ये मेरा अर्थ है, तो हम लोग के पास जो दूसरा लाइन था भाई जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोल रहे थे, और ये वर्टिकल लाइन होता है इस तरीके से, है ना। इसको हम लोग 0 डिग्री बोल रहे थे। तो ये क्या कर रहा था, आपके पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा था। इधर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोल रहे थे ईस्टर्न, और इधर वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे वेस्टर्न। तो दोनों लाइन को अगर हम लोग एक साथ दिखाएं, एक साथ अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं भाई, तो ये था मेरा 0 डिग्री जिसने यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया अर्थ को। और जो दूसरा था भाई मेरा जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना, ये क्या कर रहा है, ये पूरे अर्थ को इस साइड वाले को हिस्से ईस्टर्न बोल रहे हैं, इधर वाले को हम लोग वेस्टर्न बोल रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा था कि इंडिया जो है भाई, क्योंकि इंडिया का जो दक्षिणी छोर है इसको हम लोग 8.4 बोलते हैं, तो ये 0 डिग्री है, तो सीधी सी बात है ऊपर आएगा, है ना। तो इंडिया जो है आपका इधर कहीं पे है, ये 8.4 डिग्री है। और क्योंकि भाई इस लाइन के हिसाब से, क्योंकि इसके पैरेलल आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्दर्न, 8.4 नॉर्दर्न। और उसके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाला देखें तो ये भी इसके पैरेलल ही आ गया, है ना। तो ये भी क्या होगा नॉर्दर्न में ही होगा। और वही अगर इधर गुजरात वाला एरिया देखें, तो क्योंकि इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल, तो ये क्या होगा इस लाइन के साथ इधर क्या है ईस्टर्न है, तो इधर ईस्ट हो जाएगा। और इधर जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ये भी आपका ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडिया को लोकेट करना सीखा था, या फिर कहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेकर के आप किसी भी पॉइंट को भाई आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। छोटे से छोटे पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था गूगल मैप में। आप जाइए किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टैप कीजिए भाई, वहां पे देखिएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखा देगा। और वो अगर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी भी आदमी को दे दीजिएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इजिली पहुंच जाएगा, ओके। तो अभी आज का जो कॉन्सेप्ट है भाई टाइम जोन का, ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही रिलेटेड है। अब ये क्या है थोड़ा सा हम लोग आते हैं, उसके बाद ये सब क्या है, टाइम जोन्स क्या होते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग आते हैं भाई थोड़ा सा यहाँ पे इस वर्ल्ड मैप के ऊपर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, और ऑलरेडी मैंने आपको बोला भाई आपको मैप खरीदना पड़ेगा इस तरीके का ज्योग्राफी के लिए, तो 20-25 रुपये फिर 50 रुपये में मिल जाएगा इस तरीके का मैप, आप ले लीजिएगा, ओके। देखिए नीचे में अगर आप देखेंगे भाई, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। और मे भी आपको ये दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भाई अभी दोपहर के 12 बजे यहाँ पे दिखाया गया है, यानी 12 नून दिखाया गया है, ओके।
और वही अगर आप इधर जाएंगे तो आप देख रहे हैं 12 बजे भाई ये रेफरेंस लिया हो, तो इधर जाएंगे तो देख रहे हैं 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3, 4, 5, यानी इधर पीएम लगा, मींस इधर जो है शाम हो रहा है भाई, ठीक है। ये दोपहर था, इधर अगर आप जाएंगे तो इधर शाम होते चला जा रहा है। और वही अगर आप इधर आएंगे तो देख रहे हैं इधर 11 AM होगा, फिर 10 AM, 8 AM, 9, 6, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यानी इधर जब आप आएंगे तो इधर भाई सुबह हो रहा है ना। उधर जाएंगे तो रात होगा, यानी शाम हो रहा है, इधर आएंगे तो भाई सुबह हो रहा है। तो ये होता क्या है, या फिर ऐसे हम लोग क्यों करते हैं, है ना। बहुत लोगों को पता होता है ये सब, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग समझिए। समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, पता होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने समझ रखा, अंडरस्टैंडिंग बेटर है, तो वो ज्यादा एक तरीके से बेटर है। देखिए अभी आप इमेजिन कीजिए कि ये भाई आपका अर्थ है और ये बिल्कुल फ्रेश है, और इस अर्थ पे मान लेते हैं पहले इंसान है। अब सीधी सी बात है, आपके पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं ना भाई। आज की डेट में जैसे हम लोग के पास घड़ी है, घड़ी से हम लोग टाइम देख लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल नए हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी इंसान है ही नहीं इस पूरे अर्थ पे, तो आपके पास तो है नहीं घड़ी, ये सब है नहीं, तो आप टाइम कैसे एक तरीके से देखिएगा। तो पुराने जमाने में इंसान किसका सहारा लेते थे, सन का सहारा लेते थे एक तरीके से। जैसे अगर आपने बेयर ग्रिल्स देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड भाई, ठीक है, तो वहां पे आप देखिएगा टाइम, जैसे मान लो घड़ी ये सब नहीं है, तो वो फिंगर को यूज करके, ठीक है, ऐसे फिंगर को यूज करके देखता है कि ये कितना, देखते 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में क्या हो जाएगा, सूरज जो है डूब जाएगा, मीन्स अंधेरा हो जाएगा। तो पहले के जनरेशन में जब हम लोग के पास भाई इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, फिर घड़ी ये सब नहीं था, तो हम लोग सन का सहारा लेते थे। मीन्स जैसे अगर सन आपके सर के ऊपर है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी दोपहर हो रहे हैं, ओके। वही अगर आपका नीचे आ गया मतलब धीरे धीरे शाम हो रहा है, फिर कहिए सुबह हो रहा है। तो अभी आप समझिए कि ये मेरा अर्थ है भाई, ध्यान से समझिएगा, ये अर्थ है, और क्योंकि सन बहुत दूर है तो सन को मैं यहां पे बहुत छोटा दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मान लेते मेरा सन है, ओके। और आपको पता है कि मेरा जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ये टिल्टेड है भाई। तो अभी उस सब बात नहीं करेंगे, बस समझिए इसका एक्सिस ऐसे नहीं होता, परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है। इसका एक्सिस ऐसे होता है, टिल्टेड होता है, 23.5 डिग्री झुका हुआ रहेगा ये अगर मान लेते हैं एक्सिस है MN, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भाई, ठीक है। मतलब ये समझिए वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से कितना है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ओके। तो ये मेरा एक्चुअल एक्सिस है, और इसी के कारण क्या होता है, आपके पोल पे 6 महीना रात होगा तो 6 महीना दिन होगा। तो वो सब पे भी हम लोग बात करेंगे। अभी पहले समझिए कि अभी ये अर्थ घूम रहा है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो घूमने के कारण, अपने एक्सिस पे घूमने के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है भाई, ठीक है। डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे ये सन इसके सामने है, तो सीधी सी बात इधर वाले हिस्से पे क्या होगा, एक तरीके से बहुत ज्यादा रोशनी पड़ेगा। ये तो भाई 2D डायग्राम दिखाया ना मैंने आपको। अब इमेजिन कीजिए फुटबॉल ले लीजिए अपने हाथ में, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लैश लाइट लगा दीजिए, तो सीधी सी बात है फ्लैश लाइट का जो रोशनी आएगा कहाँ आएगा, फुटबॉल के आगे वाले हिस्से पे आएगा, पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, एक तरीके से अंधेरे में रहेगा, ओके। तो अभी आप देख रहे हैं कि सन का जो पूरा रोशनी आ रहा होगा इस वाले हिस्से में आ रहा होगा, लेकिन पीछे वाला जो हिस्सा वो क्या होगा, आपका अंधकार में होगा, डार्कनेस में होगा। और इसको बेटर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे हम लोग पास फोटो है ऑलरेडी, उसको भी अटैच कर लेते हैं। देखिए ये है आपका, यहाँ पे सन है। अब सन भी फिक्स नहीं होता है, ये सन भी क्या हो रहा है, घूम रहा है, किसके, तो बहुत सारे भाई एक ही थोड़ा ना, एक जैसे आपने मिल्की वे गैलेक्सी से पढ़ा हो तो गैलेक्सी के चक्कर लगाते रहता है, ये स्टेशनरी नहीं रहता है, ठीक है। तो सन पे भी बाद में बात करेंगे, एनिमेशन में आपको दूंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाए कैसे एक तरीके रोटेट करता है। तो पहले आप समझिए कि भाई ये सन है मेरा, और अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या हो रहा है, घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, तो ये घूम रहा है आपका वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। तो इधर जो है जो रोशनी आएगा ये आधे वाले हिस्से को क्या करेगा, पूरा उजाला कर देगा, पीछे वाले हिस्से को एक तरीके से डार्कनेस में रहेगा, यानी इधर दिन होगा तो इधर मेरा रात हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा आते हैं, आगे आते हैं, ठीक है। तो अपने एक्सिस पे जो रोटेट हो रहा है इसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है भाई। और वही अगर हम लोग यहाँ पे पूछेंगे कि सर्दी गर्मी या फिर बरसात कैसे आता है, तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या हो रहा है, इस सन तो ऐसे घूम रहा है ना, सन के चारों ओर ऐसे घूम रहा है भाई, ठीक है, तो अपने ही ऑर्बिट में ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना।
तो अभी जो फोटो दिखा ना, तो अपने ऑर्बिट में घूमने के कारण क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है भाई, ठीक है। कभी गर्मी आएगा, कभी सर्दी आएगा। यहाँ पे देखिए ये सन है, तो इस सन के चारों ओर ऐसे घूमता है, और इसका जो ऑर्बिट है कैसा है, ये सर्कुलर नहीं है, ये अंडाकार है भाई। अंडाकार कहना मतलब क्या, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत नजदीक आ चुका है, और वही यहाँ पे देखेंगे बहुत दूर चला गया है, ठीक है। तो सर्दी और गर्मी जो होता है अपने ऑर्बिट में घूमने के कारण होता है, और दिन और रात जो होता है वो अपने एक्सिस पे घूमने के कारण होता है। तो अभी वापस से आते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अभी भाई अगर हम लोग अपने इंडिया को दिखाएं यहाँ पे, तो इंडिया मेरा कहाँ है, इधर कहीं है ना, और ये सन यहाँ पे फिक्स है, ऐसे समझिए आप। तो अभी भाई ये घूम रहा है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ये मेरा रोटेशन ऑफ डायरेक्शन है। तो सबसे पहले समझिए, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ये, तो सबसे पहले भाई कहाँ पे एक तरीके से सनलाइट आएगा। थोड़ा सा मैं एक बॉल लेके आता हूँ भाई, जिम वाला, उससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिए आप इमेजिन कीजिए भाई कि ये आपका अर्थ है, ओके, और अभी ये जैसे फ्लैश लाइट जला दिया भाई मैंने, ठीक है। तो अगर यहां पे आप ऐसे रहेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये सामने वाले हिस्से में क्या होगा, रोशनी आएगा एक तरीके से, ओके। इस सामने वाले हिस्से में रोशनी आएगा, पीछे वाला हिस्सा पूरा क्या रहेगा, अंधेरे में रहेगा, है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा लाइट में बंद करता हूं, ये देखें आप, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि भाई सनलाइट जो है इसके सिर्फ आगे वाले हिस्से पे पड़ रहा है, तो आगे वाले हिस्से पे क्या होगा, एक तरीके से दिन होगा, और पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, एक तरीके से पीछे वाले हिस्से में आप देख रहे हैं डार्कनेस आ रहा है, नहीं अंधकार रहेगा। और एक चीज समझिए, क्योंकि भाई सन मेरे यहाँ पे फिक्स है और ये अर्थ क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ऐसे समझ में आया, ऐसे घूमते जा रहा है ये। तो हर एक हिस्से पे क्या होगा, एक तरीके से बारी बारी से रोशनी आएगा, ओके। ऐसे ये घूम रहा है एक तरीके से। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इसको ऐसे भाई आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इमेजिनेशन करना है। देखिए अब तो अभी क्योंकि हम लोग का जो अर्थ है भाई, सॉरी इंडिया जो है ये यहाँ पे, और इधर मेरा क्या है, सेवन सिस्टर है, और सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश क्या होता है, सबसे ईस्टर्न वाला हिस्सा है एक तरीके से। तो क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो सबसे पहले सनलाइट कहाँ आएगा, अरुणाचल प्रदेश के पास आएगा, समझ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के पास सबसे पहले लाइट आएगा, उसका फिर धीरे धीरे ये अर्थ और आगे घूमते जाएगा, तो धीरे धीरे इधर वाले जो जितने भी स्टेट्स हैं ना, जैसे आपका इधर बंगाल हो गया, उसका फिर आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, फिर आपका इधर दिल्ली हो गया, ठीक है। और सबसे लास्ट में सनलाइट कहाँ आएगा, गुजरात में आएगा, ओके। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका अर्थ जो है भाई रोटेट कैसे कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है एक तरीके से। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश क्या है, सबसे ईस्टर्न वाले हिस्से में है, ऐसे घूम रहा है आपका ये अर्थ, ठीक है। तो अभी पुराने मेथड को यूज करें भाई, पुराने मेथड को यूज करें, जैसे पुराने जमाने में जो हम लोग यूज करें सन के सहारे। तो सबसे पहले यहाँ पे रोशनी होगा, यानी यहाँ पे सबसे पहले दिन होगा, फिर आपका इधर 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 इधर, फिर आपका सबसे मतलब यहाँ पे अगर आप देखें 0 डिग्री लंदन को क्रॉस करते हुए जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बहुत देर बाद आएगा रोशनी, है ना। तो अभी आप आ जाइए इस वाले डायग्राम में, अब आपको क्लियर हो जाएगा भाई। यहां पे देखिए, यहां पे अगर भाई 12 नून लिखा हुआ है, इसको रेफरेंस मान के चलिए आप। अगर 0 डिग्री जो कि भाई लंदन का टाइम है, अगर यहां पे आपका अभी दोपहर का 12 बजा है, तो सीधी सी बात है यहां पे भाई अगर हम लोग इधर वाले हिस्से को देखें, इंडिया वाले हिस्से को देखें भाई, तो अगर यहां पे भी दोपहर हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया के पास जो सन आया होगा, पहली बार जो सन का रोशनी आया होगा भाई, वो तो कब का पहले आ चुका होगा ना, समझ रहे बात को। अभी सन बिल्कुल 12 बजे, इसका मतलब क्या, सन एकदम यहां पे चमक रहा होगा, इसके सामने होगा एक तरीके से। और ये जो इंडिया होगा, इंडिया क्या हो, पीछे पीछे चला गया होगा थोड़ा भाई, ठीक है। इसलिए यहां पे दिखाया गया है कि अगर यहां पे 12 बज रहे हैं, तो सीधी सी बात है भारत में क्या हो गया होगा, आपका शाम हो गया होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 6 बज गया एक तरीके से, या फिर कई और भी इधर जितने भी कंट्री इधर क्या हो गया, शाम हो गए होंगे, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा समझिए ना
ऐसे घूम रहा है पूरा का पूरा अर्थ। तो पहले यहाँ पे सूरज आया होगा, सूरज का रोशनी फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे 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 करते हुए अभी कहाँ है, यहाँ पे एकदम बीचों बीच इसके ऊपर चमक रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर दोपहर बज रहा है तो सीधी सी बात है ये वाला हिस्सा क्या होगा, पीछे चला गया होगा थोड़ा, और पीछे चला गया होगा मतलब क्या, इधर धीरे 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 अंधकार में हो जाएगा, एक तरीके से अंधेरा होगा। तो वही है यहाँ पे, अगर ये दोपहर है तो इधर अगर आप बढ़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। और वही अगर आप इधर जाएंगे, क्योंकि इधर वाला भी जितना भी कंट्री है, ठीक है, ये सब क्या होगा अभी अंधेरे, मतलब इधर रात हो रहा है एक तरीके से भाई। जब ये धीरे धीरे और आगे जाएगा, ऐसे घूमते हो तो क्या होगा, इधर फिर उजाला होगा। यानी अभी यहाँ पे दोपहर बज रहा है तो इधर अगर आप आएंगे तो क्या होगा, इधर अभी रात होगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझना। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई आपका जो अर्थ है ये एक तरीके से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूम रहा है। तो अगर आपका इंडिया यहाँ पे है लोकेटेड, ओके, मार्कर नहीं है भाई यहाँ पे, तो ऐसे समझिए ना, यहाँ पे अगर इंडिया है, ठीक है, तो अगर अभी यूएसए मान ले, सॉरी लंदन जो है आपका, यानी 0 डिग्री अगर सन के सामने है तो इंडिया कहाँ चला गया होगा, इधर चला गया होगा, यानी इधर क्या हो गया होगा, शाम हो गया होगा। ओके, तो वही आप यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे भाई हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग को पता है कि एक चक्कर लगाने में, पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में भाई अपने ही एक्सेस पे इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटा। क्योंकि 24 घंटे में क्या होता है, दिन हो जाता है और रात भी हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे एक चक्कर कहने मतलब क्या, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लग रहा है अर्थ को, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा बताइए। ये हो जाएगा 24 घंटा है ना, इसको हम लोग मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। 24 आवर इंटू 60 अपॉन कर लेते हैं यहाँ पे 360, इसको हम लोगों ने मिनट में चेंज कर लिया भाई। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा, और ये 6 4 24। इसका मतलब क्या हुआ, 4 मिनट। इसका मतलब हुआ भाई कि 1 डिग्री, यानी अर्थ को अगर 1 डिग्री ऐसे घूमना होगा तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 4 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर मैं यहाँ पे इस वाले फोटो से आपको समझाऊं भाई, यहाँ पे फोटो नहीं है, देखिए हम लोग के पास भाई जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये क्या है, ये 1-1 डिग्री पे एक तरीके से खींचा हुआ है, समझे, 1-1 डिग्री पे एक तरीके से खींचा हुआ है, ऐसे ऐसे खींचा हुआ है पूरे अर्थ पे। तो फोटो होना चाहिए यार, फोटो कहाँ चला गया हम लोग का, फोटो नहीं है, सब डिलीट हो गया, कोई नहीं। तो आप इमेजिन कीजिए भाई, इनके बीच में, यानी मतलब भाई 1-1 डिग्री पे खींचा हुआ है ना, तो 1 डिग्री घूमने में इसको कितना समय लग रहा होगा बोलिए, 4 मिनट लग रहा है। अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट लग रहा है। तो अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से इंडिया को, अगर देखें भाई, इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया का ये जो है, ये है आपका 68.7 डिग्री, और ये वाला यानी गुजरात से टच होते हुए जाएगा। और इधर जो अरुणाचल प्रदेश वाला है भाई, ये कितना है, 97.25। ये किस में होगा, ईस्टर्न में होगा, ये भी आपका ईस्टर्न में होगा। तो इंडिया में अगर मैं देखूं, ऐसे ऐसे इसमें लाइन खींचे हुए हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं एक तरीके से। तो इंडिया में अगर देखें कि टोटल कितने एक तरीके से लॉन्गिट्यूड लाइंस है भाई, तो ये 68.7 है भाई, 97.25 है। तो अगर मैं इसमें माइनस कर दूं 97.25 में से, अगर आप 68.7 को अगर आप माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो कितना, 5 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 जाएगा, और ये 8 में से 6 जाएगा तो 2। तो ओवरऑल 29.55 आता है। तो ओवरऑल इसको हम लोग 30 मान के चलते हैं भाई, ठीक है। यानी इंडिया में जो है गुजरात से लेकर के जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, इसके बीच में कितने एक तरीके से लॉन्गिट्यूड लाइंस है, 30 लाइंस है भाई, ठीक है। 30 लाइंस एक तरीके से इंडिया को क्रॉस करते हैं। तो हम लोग को पता है, यहाँ पे हम लोग को पता है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री, क्योंकि इंडिया में 30 डिग्री क्यों मैं ले रहा हूं, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। पहले मान लेते भाई भी सूरज सबसे पहले आया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज आया है, तो मान लेते हैं आपका आया है 4 बजे, ठीक है। तो गुजरात में, यहाँ पे जो गुजरात है भाई, ये गुजरात में कितने देर के बाद सूरज यहाँ पे उगेगा। तो हम लोग को पता है कि अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक में कितना एक तरीके से टोटल लाइन है, 30 लाइन है। और हम लोग को पता है 1 डिग्री घूमने में, नहीं, एक लाइन से दूसरा लाइन मारने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 30 डिग्री घूमने में कितना, 30 डिग्री घूम जाए तो क्या अरुणाचल प्रदेश से आप कहाँ पहुंच जाएंगे, गुजरात में पहुंच जाएंगे। तो कितना हो जाए आपका 4 गुना 30, यानी कितना हो जाएगा 4 या 12, यानी 120 मिनट। और 120 मिनट कहने मतलब क्या, 2 आवर्स। इसका मतलब हुआ कि अगर
अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सुबह हो रहा है भाई, ठीक है, 4 बजे अगर आपका सुबह हो रहा है, सनलाइट यहाँ पे आ रहा है, तो गुजरात में कितने बजे होगा? 2 घंटे के बाद होगा। 2 घंटे के बाद होगा, क्योंकि 2 घंटा इसको लग जाएगा कितना, 30 डिग्री लाइन को एक तरीके से क्रॉस करने में। ओके, तो यहाँ पे कितने बजे सुबह होगा? 6 बजे। तो अभी आप देख रहे हैं भाई कि एक ही कंट्री है, ये एक ही देश है अपना इंडिया, लेकिन यहां पे सूरज 4 बजे उग रहा है और यहां पे भाई 6 बजे उग रहा है। अब देखिए यहां पे होता क्या है, क्योंकि इंडिया का जो टाइम जोन है भाई, ठीक है, ये सिंगल टाइम जोन है। सिंगल टाइम जोन है कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम लोग ऑफिस टाइम की बात करें तो ऑफिस टाइम कितने बजे है? 10 बजे से लेकर के आपका है 5 बजे तक। क्लियर हुआ? तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में समझाता हूं भाई मैं। अरुणाचल प्रदेश में सुबह गर्मी के टाइम में जो एक्चुअल टाइमिंग है भाई, समर टाइम में जो सूरज उगता है 4 बजे उग जाता है एक तरीके से, ठीक है, 4 बजे ही एक तरीके से यहाँ पे सनलाइट आएगा। और क्योंकि भाई यहाँ पे सूरज बहुत जल्दी आया है तो सीधी सी बात है, जो सूरज डूबेगा वो भी जल्दी डूब जाएगा। तो 4 बजे भोर हो जा रहा है, नहीं मॉर्निंग हो जा रहा है, तो ये 5 बजे जो होता है ना, 4 से 5 बजे, 4 से 5 बजे जो है इवनिंग टाइम में, ये हम लोग के लिए इवनिंग है, लेकिन वहां पे क्या होता है, एक तरीके से रात हो जाता है, सूरज ढल जाता है। ओके, अब क्योंकि भाई पूरे इंडिया का जो हम लोग का ऑफिशियल टाइम है, ऑफिस का जो टाइम है 10 बजे से कितने बजे तक है? 5 बजे तक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो लोग रह रहे हैं भाई, ये तो उठेंगे 4 बजे क्योंकि धूप उग गया है। तो अभी 4 बजे से अगर 10 बजे के बीच का टाइम काउंट करें, 4 AM से 10 बजे, तो 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 6 घंटा। 6 घंटे के बाद 10 बजेगा और 10 बजे कहाँ जाएंगे? ऑफिस के लिए जाएंगे, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो ऑफिस का टाइम है भाई वो 10 बजे से 5 बजे तक का है, ठीक है। तो क्योंकि भाई यहाँ पे धूप जल्दी निकल चुका है तो भाई इनको 6 घंटा क्या करना है? सुबह का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई इनका ऑफिस कितने बजे जाएगा? 10 बजे से जाएगा ये लोग, है ना। तो 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 6 घंटा ये लोग वेट करेगा, तब 10 बजेगा, तब जाकर के ये कहाँ जाएगा? ऑफिस जाएगा ये लोग। तो इनका 6 घंटा जो है भाई मॉर्निंग वाला, ये तो एक तरीके से वेस्ट हो गया ना, ये लोग बैठे रह गए एक तरीके से। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे शाम बहुत जल्दी होगा। शाम क्यों जल्दी होगा बताइए? शाम क्यों जल्दी होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे जल्दी सुबह हो रहा है ना। यहाँ पे मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी 4 बजे मॉर्निंग में ही धूप आ गया, तो सीधी सी बात है, तो अर्थ मेरा घूम रहा है सीधी सीधी ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बजे सुबह सन आ गया, तो सीधी सी बात है भाई 12 घंटा जोड़ लीजिए, 12 घंटा तक आपका 12 घंटा या फिर 10 घंटा जोड़ दिए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका 4 से 5 बजे क्या हो जाएगा? सूरज बिल्कुल, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल पीछे चला जाएगा भाई, ठीक है, सनलाइट से बहुत दूर चला जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। तो ये 10 बजे गया ऑफिस, अब यहाँ पे 5 बजे तक को काम करना, 10 से 5 ऑफिस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का टाइमिंग है, तो 5 जैसी बजेगा, 5 बजे तक ये ऑफिस में ही रहेगा। लेकिन भाई यहाँ पे क्या हो गया? अंधेरा हो चुका है, तो इनको एक तरीके से भाई नेचुरल लाइट तो मिल नहीं रहा है ना, सन तो एक तरीके से यहाँ पे छुप गया, यहाँ पे अंधेरा हो गया, तो इनको क्या यूज करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल लाइट यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल पावर एक तरीके से यूज करना पड़ेगा भाई। इलेक्ट्रिसिटी ये लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि अगर इधर वाले रीजन में देखें तो 5 बजे हम लोग के साइड में क्या होता है भाई? यूपी या फिर बिहार में, फिर दिल्ली में 5 बजे तो भाई गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा धूप होता है एक तरीके से, समझिए आप, है ना। इधर कितने बजे सूरज डूबता है? 7 बजे या फिर 7:30 बजे गर्मी के टाइम में। लेकिन यानी इधर वाले जो ऑफिशियल टाइम है 4 से 5, इनको क्या है? नेचुरल लाइट ही एक तरीके से काफी है काम करने के लिए। 5 बजे इनका ऑफिस छूटेगा, ये लोग आराम से घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 5 बजे जब छूटेंगे तो उस समय इनका रात हो चुका होगा, तो यहाँ पे भाई इनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये 6 घंटा जो है ना स्टार्टिंग का, इन्होंने एक तरीके से क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बैठे हुए थे, क्योंकि इनका ऑफिस एक तरीके से क्या हो रहा है? 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर मैं एक आर्टिकल आपको पढ़ाऊं, आर्टिकल अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊं भाई, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये समझना जरूरी है। देखिए क्या बोल रहा है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अभी अपना खुद का टाइम जोन के लिए डिमांड कर रहा है भाई भारत सरकार से। अभी क्या होता है समझेंगे, अभी पहले समझिए क्या बोल रहा है। बीइंग बोर्न एंड ब्राउट अप इन अरुणाचल प्रदेश, मतलब इसका परवरिश जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, सबसे ईस्टर्न हिस्से में है। आई थिंक आई नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब यही है कि क्या एडवांटेज होता है मल्टीपल टाइम जोन का। तो पहले समझिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश कितने बजे हो रहा है? 4:20 बजे ही यहाँ पे धूप आ जा रहा है। और वही अगर आप यहाँ पे दिल्ली में देखें तो कितना है भाई, क्योंकि दिल्ली तो बीच में आ रहा है ना, गुजरात में आई है, तो 2 घंटा बाद यहाँ पे, यानी 4:20 में यहाँ पे सूरज उग रहा था, 2 घंटा बाद जो होगा आपका गुजरात में होगा। ओके, और दिल्ली क्योंकि सेंटर में आ रहा है तो 1 घंटा और आ जाइए, तो 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद जो है दिल्ली में होगा। तो बोलते हैं यहाँ पे
I have spent my whole childhood watching the sky getting dark at around 5 to 6 PM। यानी अरुणाचल प्रदेश में क्या है, 5 से 6 बजे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है। देन व्हेन आई मूव टू नॉर्थ इंडिया, यानी काम के पर्पज से भाई अगर नॉर्थ इंडिया में आया होगा, ठीक है, दिल्ली ये सब में, तो बोल रहा है ये मूव टू नॉर्थ इंडिया फॉर फर्दर स्टडीज, आई वॉज एस्ट्रोनाइज्ड टू सी सन इवन आफ्टर 7 PM, है ना, क्योंकि इधर भाई 7 बजे या फिर 7:30 बजे अंधेरा होता है ना गर्मी के टाइम में, तो सीधी सी बात है आदमी क्या हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। तो बोल रहा है सो दैट्स व्हाई हाउ मच वेरिएशन इन द टाइम एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। अब कितना टाइम का चेंजिंग है आप समझिए इसको। देखिए क्या बोल रहा है, वी रियली नीड अ डिफरेंट टाइम जोन, मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं उनको डिफरेंट टाइम जोन चाहिए। क्यों चाहिए अभी हम लोग बात करेंगे, पहले समझिए। फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स अ टाइम जोन विच शुड बी एन आवर अहेड ऑफ। देखिए भाई इसका क्या मतलब है समझिए, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, और भी आर्टिकल हम लोग के पास। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा है, जैसे जब हम लोग भाई गुलाम थे, है ना, जब यहाँ पे ब्रिटिश मतलब अंग्रेज लोग जब राज करते थे यहाँ पे, तो उस समय जो था दो टाइम जोन यूज किया जाता था, ठीक है। 2 टाइम जोन क्यों, एक तो हो गया मेन लैंड के लिए, मेन लैंड कहने मतलब इधर जितना भी आपका मतलब 7 सिस्टर को छोड़ दीजिए, बाकी इधर वाला जो हिस्सा है ना जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसको हम लोग मेन लैंड बोल रहे हैं, मेन लैंड ऑफ इंडिया। एंड द सेकंड वन फॉर द असम टी बगान। बोलता है अवर अर्थ इज मूव्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम लोग को पता है वेस्ट टू ईस्ट भाग रहा है। सो द सन इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया अराइज 4 AM, इधर जल्दी आएगा 4 बजे गर्मी के टाइम में, मतलब गर्मी वाला टाइम लेके चल रहा है। और वही अगर हम लोग विंटर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में विंटर में कितने बजे आ जाएगा, तो 5:30 बजे। सो दे कैन स्टार्टेड देयर वर्क आफ्टर इन अर्ली मॉर्निंग, मतलब 4 बजे धूप आ गया तो भाई 4 बजे से लोग काम कर सकता था, है ना, एज कंपेयर टू मेन लाइन इंडिया। क्योंकि भाई मेन लाइन इंडिया में क्या हो रहा है, 2 घंटे के बाद एक तरीके से, फिर 1.5 घंटे के बाद एक तरीके से सन आएगा ना। अब ये कब था, जब ब्रिटिश का एक तरीके से राज चल रहा था भाई, है ना, उस समय 2 टाइम जोन चल रहे थे, मेन लैंड के लिए अलग और जो आपका इधर नॉर्थ ईस्ट वाला है उसका अलग, ठीक है। यानी इधर जो है ऑफिस के लिए आप समझ सकते हैं कि 4 बजे से क्या हो जाएगा, ऑफिस जाना स्टार्ट हो जाए, फिर 5 बजे से इनका ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा और शाम के 3 बजे तक या फिर कहिए 2 बजे तक इनका ऑफिस चलेगा, फिर वो अपने घर आ जाएंगे। और मेन लैंड में क्या है कि 2 घंटे के बाद इनका एक तरीके से ऑफिस स्टार्ट होगा, वो मतलब 2 घंटे के बाद सनराइज होगा, तो फिर खाना पीना बनाना नहाना है सब तो 9 यानी 10 बजे से हो जाएगा। क्योंकि इधर भाई सूरज बहुत देर से ढल रहा है ना और देर से उग भी रहा है, तो इनका जो ऑफिशियल टाइम होगा अलग होगा, जो नॉर्थ ईस्ट का जो टाइम होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो अब देखिए, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसी भारत को आजादी मिला, ठीक है, वी हैव सिंगल टाइम जोन, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिंगल टाइम जोन है। और वो टाइम क्या है भाई, ऑफिस के लिए अगर मैं देखूं तो ये है आपका 10 से लेकर के 5 बजे तक, है ना। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, एक सिंगल टाइम जोन डालने से क्या हुआ, क्या बोलता है, ऑफिस टाइम इन होल इंडिया स्टार्टेड एट 10 AM टिल दैट अ पर्सन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन स्पेंड 6 आवर्स। सीधी सी बात है, यहाँ पे कितने बजे सूरज उग गया है, 4 बजे। अब इसको जाना कितने बजे ऑफिस भाई, 10 बजे, तो सीधी सी बात 4 बजे से 10 बजे के बीच में कितना, 6 घंटा इसने क्या कर दिया, ऐसे ही बैठा रहा ये, है ना। तो वही बोल रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो आदमी रह रहे हैं भाई, वो 6 आवर क्या हो गया, ऐसी एक तरीके से स्पेंड कर दिया, 6 आवर इट्स डे ही सी यूज इट्स मॉर्निंग टाइम एनर्जी। अगर वही इनका मान लेते हैं डिफरेंट टाइम जोन होता, मान लेते हैं इनके लिए आपका 6 बजे से ही ऑफिस हो जाता है ना, तो ये सुबह उठते, खाना वाना बनाते, नहाते, अपना जाते, और स्टार्टिंग का जो एनर्जी है भाई, अर्ली मॉर्निंग का जो एनर्जी है इनके पास, है ना, वो क्या करते हैं, अपने वर्क में एक तरीके से लगाते और काफी ज्यादा इनका प्रोडक्टिव होता है। लेकिन भाई क्योंकि सिंगल टाइम जोन है तो ये क्या करेंगे, अब 6 घंटा कुछ ना कुछ टाइम पास करेंगे, 10 बजे से लोग ऑफिस जाएंगे, यानी इनका तो आधा दिन ऐसे ही ढल गया ना। 6 घंटा दिन कितने का होता है, 12 घंटे का दिन होता है, 6 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, समझ लो कि आधा एनर्जी तो इन लोग ऐसे खत्म हो जाएगा, है ना। फिर ये 6 घंटे के बाद ऑफिस जा रहे हैं तो एनर्जी बचेगा नहीं, तो प्रोडक्टिविटी भी एक तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ही सी यूज इट्स मॉर्निंग टाइम एनर्जी विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर डूइंग वर्क, सो हिज और हर वर्क एफिशिएंसी वुड बी डिक्लाइन। क्योंकि यहाँ पे भाई ये एफिशिएंसी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 6 घंटा तो इन्होंने ऐसे वेस्ट कर दिया ना, एनर्जी इनका खत्म हो गया। आगे बोलता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू सिंगल टाइम जोन स्पेंड मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग डे इन रेस्ट, यानी स्टार्टिंग का जो 6 घंटा है भाई वो तो ऐसे खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका ऑफिस 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। एंड एट लास्ट आवर ऑफ द डे दे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी टू डू वर्क विच लीड टू कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। और जैसे 10 बजे से ये लोग जा रहे हैं ऑफिस, है ना, उधर 5-4 बजे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, तो रात उस समय भी ऑफिस में ही ये लोग, तो वहां पे क्या चाहिए, काम करने के लिए एक तरीके से इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो ये भी एक तरीके से क्या है, यूजलेस है ना। तो
ये एक तरीके से भाई क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। सिंगल टाइम जोन होने का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पे। These become advantage if we have two standard टाइम जोन। अगर भारत में दो अलग अलग टाइम जोन एक तरीके से कर दिया जाए तो भाई नॉर्थ ईस्ट वाले जो रीजन के लोग हैं उनको एक तरीके से बेनिफिट हो जाएगा, है ना। उनको एक तरीके से मॉर्निंग में ही ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे दिन जल्दी स्टार्ट होता है भाई, एज कम्पेयर टू जो हम लोग कहते हैं मेन लैंड वाले इंडिया है। तो ये तो आपने समझ लिया भाई क्या क्या इशू देखने को मिल रहा है ना। और भी देखिए, और भी कुछ रीजन है। ये तो हम लोगों ने एक ही पैराग्राफ पढ़ा भाई, और भी देखिए क्या बोलता है। यहां पे आते हैं, देखिए डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे भाई, बोला यू हैव टू चेंज योर क्लॉक टाइम इन अ डे 5 to 6 टाइम इफ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब हम लोग भाई अदर कंट्री की बात करेंगे, इस पे आएंगे हम लोग। तो अभी तो पहले हम लोग ने इंडिया में बात किया कि इंडिया में एक ही कंट्री है, लेकिन भाई जो सूरज उग रहा है वो इधर कुछ अलग टाइम में उग रहा है और इधर आपका कुछ अलग टाइम में उग रहा है ना। और यही अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप में देखें तो ऐसा भाई हर जगह देखने को मिलेगा आपको, है ना। जैसे अगर आप रशिया को देखें तो रशिया तो भाई इंडिया से भी ज्यादा चौड़ा है ना। इसको भाई न्यू पेज पे खोलते हैं, ये ब्लर हो रहा है फोटो। देखिए अगर आप रशिया को देखेंगे भाई तो रशिया तो भाई और ज्यादा, इंडिया से भी ज्यादा एक तरीके। इंडिया तो यही है आपका, इसके बीच में 30 डिग्री का ही एक तरीके से लॉन्गिट्यूड जा रहा है। अगर आप रशिया देखेंगे तो सोचिए इसमें कितना ज्यादा एक तरीके से लॉन्गिट्यूड गया हुआ। तो यहाँ पे सोचिए पहले अगर मान लेते पूरे रशिया का एक ही टाइम जोन होगा, है ना, तो यहाँ पे पहले सूरज उगेगा और सबसे लास्ट में यहाँ पे सूरज उगेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई सोचिए कितना ज्यादा का टाइम डिफरेंस है। जैसे आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे उग रहा है तो 2 घंटे के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, गुजरात में सन देखने को मिलेगा। तो इसमें तो भाई बहुत ज्यादा लैगिंग हो जाएगा ना। तो रशिया में आपके 11 टाइम जोन एक तरीके से डिवाइड किए गए। अब टाइम जोन क्या होता है समझिए भाई, उसका बेनिफिट क्या होता है। पहले यूएसए में आइए, यूएसए में टोटल जो है आपका यहाँ पे 4 टाइम जोन डिवाइड किया गया है। ये पूरा यूएसए का मैप है भाई। ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला जो हिस्सा है भाई इधर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न टाइम जोन, ठीक है। इधर वाले को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टाइम जोन, ये पूरा बाउंड्री आपका। उसको इधर वाले को बोलते हैं माउंटेन टाइम जोन और इधर वाले को बोलते हैं पैसिफिक टाइम जोन। और इनके बीच में हमेशा क्या है, 1-1 घंटे का गैपिंग रहता है भाई। देख यहाँ पे अगर 6 बज रहा है, सीधी सी बात है सबसे ईस्ट में, तो इधर क्या होगा 6 बज रहा है, फिर इधर क्या होगा 5 बजेगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो क्या होगा टाइम घटेगा, ठीक है। इधर 6 बज रहा है, इधर 5 बज रहा है, फिर ये 4 बज रहा है, इधर 3 बज रहा है। इसका मतलब क्या, ये भाई इससे 1 घंटा लैग कर रहा है, ठीक है। इससे ये 1 घंटा लैग कर रहा है, इससे ये वाला 2 घंटा लैग कर रहा है और इससे ये 3 घंटा लैग कर रहा है। अब ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सन जल्दी उगेगा, है ना, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रहा है एक तरीके से, सबसे पहले ये सन के रोशनी में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उजाला होगा भाई, सबसे पहले दिन होगा। तो यहाँ पे लोग क्या होंगे, जल्दी से उठेंगे, रेडी हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये इसका टाइम जोन अलग है। इसका मतलब क्या है, इनका ऑफिस का टाइम जोन भी अलग होगा, ठीक है, पूरा टाइम जोन अलग होगा। तो यहाँ पे जल्दी लोग ऑफिस जाएंगे और जल्दी एक तरीके से घर आएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, 1 घंटे के बाद यहाँ पे सन आएगा, तो यहाँ के लोग फिर क्या होंगे, रेडी होंगे, है ना। तो इनका कुछ अलग टाइम जोन होगा ऑफिस जाने का। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, मान लेते हैं ये लोग 8 बजे से लेकर के मान लेते भाई 3 बजे तक जा रहा है, ठीक है, ऑफिस। तो ये कितने बजे आएगा, इनका एक तरीके से भाई स्टार्ट होगा 9 बजे से मान लेते हैं, 9 बजे से मान लेते हैं, 2 बजे तक चल रहा है इनका ऑफिस। और इसका कितना होगा, इसका 10 बजे से लेकर के आपका होगा 5 बजे तक, और इसका फिर आपका हो जाएगा 11 बजे से लेकर के आपका अलग, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम जोन डाल दिया ना। तो सबसे पहले यहाँ पे धूप हो गया तो पहले ये लोग ऑफिस जाएगा, फिर ये लोग जाएगा, फिर ये लोग जाएगा, फिर ये लोग जाएगा। ओके, तो ऐसा करने से लोग जो है भाई पूरा का पूरा डे को प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाते हैं। नेचुरल जो लाइट है जो सन से मिल रहा है उसको एक तरीके से यूज कर पाते हैं अपने डे टाइम में, है ना। क्योंकि भाई जैसे इंडिया की बात करें 10 बजे, खासकर बिहार और यूपी असम में, तो 10 बजे भाई आप देखते हैं कितना ज्यादा रोशनी रहता है ना। और 5 बजे तक ऑफिस चलता है तो 5 बजे भी रोशनी रहता ही रहता है ना। तो हम लोग को भाई आर्टिफिशियल लाइट का जरूरत नहीं होता, तो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा सेविंग होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे टाइम जोन में एक तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये तो आपने यूएसए का देख लिया भाई। इसी तरीके से आप रशिया को देखिए, रशिया में आपके टोटल
11 टाइम जोन है। ओके, रशिया में टोटल 11 टाइम जोन, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है ये, तो हर एक का अलग अलग क्या होगा, टाइम जोन होगा। और टाइम जोन अलग अलग, इसका मतलब क्या हुआ आपका भाई, यहाँ पे सबका अलग अलग ऑफिस जाने का, स्कूल खुलने का, है ना, अलग अलग सबका टाइमिंग होगा। सबसे पहले इधर वाले लोग जाएंगे, स्कूल, ऑफिस, इंडस्ट्री, ये सब सबसे पहले खुलेगा, फिर इसका खुलेगा, फिर आपका इसका खुलेगा, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है, इसका, फिर इसका, ऐसे चलता है आपका। अब यहाँ पे भाई जैसे क्वेरा वाले आर्टिकल में दिया हुआ था ना, एक यहाँ पे भाई एक ट्रेन चलता है, ठीक है। इसको देखिए, थोड़ा सा मैप दिखाता हूं मैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इसका अगर आप मैप देखें ध्यान से तो ये है भाई इसका मैप। यहां पे देखिए, यहां से चलता है ये, यानी बिल्कुल जो ईस्टर्न पार्ट है ना रशिया का, यहां से भाई ये चलना स्टार्ट करता है, और यहां से भाई ऐसे 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 करके पूरे रशिया को एक तरीके चीरते हुए जाता है, ऐसे एक तरीके से जाता है। अब क्योंकि पता है इसमें टोटल 11 टाइम जोन है, और 11 टाइम जोन मतलब क्या, हर एक टाइम जोन के हिसाब से भाई अलग अलग वहां पे टाइमिंग है। तो अगर आप यहां पे अगर ट्रैवल करेंगे तो भाई 11 टाइम जोन है, तो 11 टाइम जोन के हिसाब से अपने घड़ी के टाइम को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, समझे। इसका अलग टाइम जोन है, इधर अलग टाइम जोन है, इधर अलग टाइम जोन है, तो 11 बार आपको अपने घड़ी को एक तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो वही चीज आपके यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ था, देखिए इसको पढ़िए यहाँ पे, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने हटा ही दिया, कोई नहीं, ठीक है। बेनिफिट क्या है भाई कि लोग जो है, यानी अगर एक ही देश के लिए अगर मल्टीपल टाइम जोन है तो उसका बेनिफिट क्या है कि सारे लोग जो है अपना दिन बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और अंधेरा होने से पहले वो अपने घर आ सकते हैं। ओके, और डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। डिसएडवांटेज को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज को पढ़िए। डिसएडवांटेज क्या है, यू हैव टू चेंज योर क्लॉक टाइम इन अ डे 5 to 6 टाइम, ठीक है, 5 से 6 बार आपको चेंज करना पड़ेगा इफ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रांस साइबेरियन रेलवे, विच इज वेरी टिपिकल टास्क, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। व्हाट अबाउट दोज इलिटरेट पीपल, मतलब जो भाई एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, हु फाइंड हार्ड इन एडजस्ट विद दिस प्रॉब्लम, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा ना एक तरीके से, वो फिर टाइम एक तरीके एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। और आप देखिएगा कभी आप रशियन ये सब का ब्लॉग देखिएगा ना, तो उसमें देखिएगा भाई वो हमेशा टाइम जोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप भी कंफ्यूज होएंगे, ये लोग किस चीज के बारे में बात करते रहते हैं ऐसे। ओके, तो यही सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भाई गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है कितना है, 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। डोंग विलेज है जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले धूप निकलता है, उसका गुजरात का गोहर मोती, ये सबसे वेस्टर्न विलेज है जहां पे आपको 2 घंटे के बाद, यानी 2 घंटा डिले होगा तब जाके यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से सनलाइट आएगा। द एक्चुअल टाइम जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज एन अबाउट आवर अहेड ऑफ द जीएमटी, ठीक है। अब ये क्या होता है इस पे बात करेंगे। तो इंडिया का तो आपको समझ में आ गया, टाइम जोन क्या होता है ये भी समझ में आ गया, और टाइम जोन भाई मल्टीपल टाइम जोन रखने का क्या बेनिफिट है ये भी आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड मैप में आते हैं भाई। तो देखिए हम लोग जीएमटी का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जीएमटी का मतलब क्या है भाई, इसको हम लोग ग्रीनविच बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं। देखिए ओहो, ग्रीनविच, इसका आप मीनिंग देख लीजिए। इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, मीन मतलब एवरेज होता है एक तरीके से। ओके, तो अभी इस पे आते हैं हम लोग। जीएमटी इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, अभी पहले समझिए, क्योंकि भाई ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इसको हम लोग रेफरेंस मान के चल रहे हैं। अभी जस्ट बताया, अगर आप इससे इधर आएंगे तो इधर भाई टाइम बढ़ेगा, ठीक है, और इधर आएंगे तो इधर मेरा टाइम घटेगा। मींस अभी जैसे इंडिया की बात करें भाई, तो इंडिया में क्या हो रहा है एक तरीके से, अभी तो रात हो गया है ना। अगर टाइम की बात करें यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 7:30, ठीक है, और अभी शाम का टाइम है ये।
तो यहाँ पे अभी अगर 7:30 बज रहा है तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे इंडिया में है, तो अगर आप इधर की तरफ देखेंगे, क्योंकि मैं लंदन का टाइम देखना चाहता हूं, तो सीधी सी बात है इधर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग सन से पीछे छुप गए हैं, ठीक है, हम लोग पीछे चले गए। ये वाला क्या हो रहा होगा, रोशनी मार रहा है, मतलब इधर क्या हो रहा होगा, एक तरीके से दिन ही हो रहा होगा। अगर आप और पीछे जाएंगे तो इधर क्या होगा, एक तरीके से अभी ये वाला हिस्सा पीछे ही होगा ना, क्योंकि गोल है, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में सटा हुआ पीछे ऐसे चिपका हुआ भाई, ठीक है। तो इधर भी रात होगा एक तरीके, तो इधर से अगर आप इधर आएंगे तो दिन आएगा, और जाएंगे पीछे तो रात होते चला जाएगा, और जाएंगे तो फिर हम लोग इधर से निकल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग भाई यहाँ पे 0 डिग्री को रेफरेंस मान के चलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग को पता है कि इंडिया में ही रहता है। पहले एक और चीज समझिए भाई, क्योंकि इंडिया में आप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे पहले सूरज उग रहा है, यहाँ पे बाद में उग रहा है, तो 2 टाइम जोन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए हम लोगों ने आज़ादी के बाद क्या किया है, एक ही टाइम जोन डिसाइड किया। कैसे टाइम जोन डिसाइड किया, मैंने बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक टोटल कितने आपको लॉन्गिट्यूड देखने को मिल रहे हैं, 30। इसका अगर आप आधा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना था, 68.7 था भाई। इसमें अगर आप 15 जोड़ेंगे, यानी 15 डिग्री आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 8 5 13, और ये हो जाएगा 6 2 8, यानी 83 पॉइंट समथिंग। तो और उसको हम लोग एवरेज लेके चलते हैं, मतलब सेंटर पॉइंट हम लोग निकालना चाहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का सेंटर पॉइंट निकालना चाहते हैं। ओके, तो सेंटर पॉइंट कहाँ पे आता है भाई, ये आता है एक तरीके से। ऐसे भी जोड़िए ना, इसमें इतना जोड़िएगा 15 डिग्री तो कितना 82 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एक्स्ट्रा चला गया भाई, लेकिन उधर भी पॉइंट है इधर भी पॉइंट है, तो ओवरऑल मिड पॉइंट जो आएगा आपका 82.5 आता है। तो 82.5 को हम लोगों ने क्या मान लिया है, ये लॉन्गिट्यूड जो है भाई, इस लॉन्गिट्यूड को हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन मान रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंडियन टाइम जोन। और इसी के हिसाब से अगर आप इधर देखेंगे, ये मेरा 82.5 डिग्री हो गया, तो अगर आप भारत से इधर और देखेंगे तो इधर क्या होगा आपका 0 डिग्री होगा, है ना। यहाँ पे लंदन है एक तरीके से, तो भाई आप समझिए ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो टोटल कितना डिग्री कवर हो गया बताइए, 82.5। और हम लोग को पता है कि 1 डिग्री घूमने में इसको कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो लंदन से अगर आप यहाँ के इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम जोन पे जा रहे हैं तो कितना है आपका 82.5 डिग्री, है ना। तो एक डिग्री घूमने में इतना, तो भाई यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 मिनट गुना कर लेंगे कितना 82.5 डिग्री से। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना 5 हो जाए 20, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा, 1 8 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, और ये मिनट है तो इसको हम लोग आवर में चेंज कर 60 से डिवाइड करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 6 5 30, और 1 पॉइंट यानी 5.5 आवर्स, यानी 5.5 घंटा जो है ना भाई, ठीक है। हम लोग का जो टाइम है ये 5.5 घंटा एक तरीके से लंदन के टाइम से आगे है, क्योंकि हम लोग इधर जाएंगे तो टाइम मेरा इधर बढ़ता है एक तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 नून था, तो अगर आप इधर जाएंगे तो 12 1 2 3 4 5 शाम हो रहा है इधर, समझ में आया। या फिर कहिए इधर अगर आप भारत को रेफरेंस मान के इधर देखेंगे तो 5.5 घंटा क्या है एक तरीके से, ये लोग हम लोग से पीछे है। क्लियर हो गया। तो अभी जैसे यहाँ पे 7:30 बज रहा है, तो भाई 5.5 घंटा क्या होगा, ये पीछे होगा, तो 7:30 बजे से 5.5 घंटा माइनस कर लीजिए, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे एक्चुअल टाइम आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा एक तरीके से, और पीछे जाएंगे तो और इधर टाइम क्या होगा, एक तरीके डे टाइम, दिन होते चला जाएगा, है ना। तो इधर आपका भाई 7:30 हो रहा है, तो 5 घंटा अप्रोक्स कितना हो जाएगा आपका, मतलब इधर दोपहर का टाइम होगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, इसको हम लोग रेफरेंस मान करके चलते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन। अब देखिए थोड़ा सा भाई मैं आपको टेक्निकल नॉलेज भी दे देता हूं, पहले देखते हैं और कुछ हम लोग का मिस हो गया कि यहाँ पे टाइम जोन समझा दिया मैंने आपको। और यहाँ पे टोटल जो है ना भाई, अगर आप ऑल ओवर कंट्री में देखें यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव 2 टाइम जोन, या फिर कहीं मल्टीपल टाइम जोन्स। तो पूरे 23 कंट्रीज हैं, ठीक है, 23 कंट्रीज हैं। देयर आर 23 कंट्रीज विद एटलीस्ट 2 टाइम जोन्स, यानी मल्टीपल टाइम जोन मतलब क्या, एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसका है, रशिया का। रशिया में कितने हैं, 11 टाइम जोन्स हैं, ओके। जैसे यूएसए में आपने 4 देखा, रशिया में 11 देखा, तो 23 ऐसे कंट्री हैं जिनके पास कम से कम तो 2 टाइम जोन है ही, ठीक है। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है भाई कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम जोन है, और एक ही टाइम जोन के कारण पूरा का पूरा जो
दिनचर्या होता है भाई, ठीक है, ऑफिस खुलने का, स्कूल खुलने का, इंडस्ट्री खुलने का, हॉस्पिटल खुलने का, सब भाई एक ही टाइम पे जाता है, ठीक है। अब ऐसा होने से क्या होता है, पावर सिस्टम में थोड़ा सा आते हैं, टेक्निकल नॉलेज मैं आपको देता हूं भाई। हम लोग को पता है भाई कि हम लोग का जनरेटिंग स्टेशन है, वहां पे बहुत सारे अल्टरनेटर लगे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के डिमांड को एक तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। और हम लोग को पता है भाई कि एक लोड कर्व बनता है जो कि आपका टाइम वर्सेस आपके पावर के डिमांड के हिसाब से दिखाया जाता है। अब लोड कर्व भी 3 तरीके का होता है, डेली लोड कर्व हो गया, मंथली लोड कर्व हो गया, एनुअल लोड कर्व हो गया। तो हम लोग यहाँ पे समझना है डेली लोड कर्व। तो डेली लोड कर्व अगर आप देखें कि डेली लोड कर्व को समझ जाएंगे तो मंथली को भी सुधार सकते हैं और ईयरली को भी आप सुधार सकते हैं। तो हम लोग का जो लोड कर्व है भाई ये कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये मान लेते हैं आपका 24 घंटा है और ये मान लेते हैं भाई आपका 12। देखिए जो दिन का शुरुआत होता है ना, ये हमेशा 12 बजे रात से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे घड़ी से समझाऊं, ये भाई मेरा 12 है, ये मेरा हो गया 3 और ये हो गया मेरा 6 और ये हो गया मेरा 9। तो भाई ये अभी मान लेते हैं 12 रात के 12 बज रहे हैं, एकदम मिड नाइट है ये, ठीक है। तो ये अभी 12:0, ठीक है, मिड नाइट यहाँ पे लिखूंगा, ना AM ना PM, मिड नाइट है। तो 1 सेकंड के बाद भी क्या हो जाएगा, अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से डेट चेंज होता है ना। अगर आप 10 है तो अगले दिन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा 12 बजे के बाद। जैसे हम लोग बर्थडे से विश करते हैं ना, तो 12 बजे रात में क्यों करते हैं, क्योंकि तुरंत आपका भाई नया दिन स्टार्ट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग हमेशा 12 दिन क्यों, 12 मिडनाइट ही क्यों लेते हैं लोड कर्व में, क्योंकि भाई इसके जस्ट 1 सेकंड के बाद क्या होगा, नया दिन स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ। तो लोड कर्व हमेशा 12 मिडनाइट से स्टार्ट होता है। अब देखिए यहां से एक चक्कर आप लगाइए तो कितना हो गया, 12 घंटा हो गया। मींस अभी कितना बजा होगा, 12 के दोपहर बजे हैं, यानी 12 नून है ये। और एक बार और अगर आप चक्कर लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, अगेन आप 12 मिडनाइट हो जाएंगे, यानी ये फिर से कहां पहुंच गए, यानी एक चक्कर लगाया तो 12 घंटा, एक चक्कर और लगाया तो भाई कितना हो गया, 24 घंटा, ठीक है। तो वही है, 12 मिडनाइट से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 24 घंटा, यानी अगले 12 मिडनाइट में यानी पूरा दिन खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है मेरा भाई, ये बेस लोड बोला जाता है। और बेस लोड के पावर को सप्लाई करने के लिए हम लोग बेस लोड पावर प्लांट डिजाइन करते हैं। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, बेस लोड पे एक तरीके से ऑपरेट किया जाता है। वही अगर आप इस वाले लोड को देखें, ये वाला जो लोड है भाई इतना, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोड, और ये है आपका ऊपर वाला पीक लोड, ठीक है। तो पीक लोड को एक तरीके से सप्लाई करने के लिए हम लोग पीक लोड पावर प्लांट बनाते हैं। जैसे आपका पीक लोड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि आपका भाई जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। अचानक से अगर लोड बढ़ गया, अचानक से भाई पीक लोड आ गया, तो उसी समय इंस्टेंट एक तरीके से ऑन होना चाहिए। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, बस आप पानी खोल दीजिए, आपका टरबाइन घूमने लगेगा, अल्टरनेटर घूमने लगेगा, पावर सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। बस समझिए कि इंडिया के अंदर भाई क्योंकि सिंगल टाइम जोन है, और मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो ऑफिस टाइम है ये मान लेते हैं 10 बजे है ना। तो समझिए अभी मान लेते हैं, समझिए मान लेते हैं भाई अभी नया दिन स्टार्ट हो रहा है और ये अभी मिडनाइट है, 12 मिडनाइट है, ओके। तो अभी तो लोग सो रहे होंगे, तो भाई अभी पावर का डिमांड कम होगा, बेस लोड चल रहा होगा, है ना। अब भाई मान लेते हैं सुबह हो गया इसका मतलब क्या, मान लेते हैं 8 बज गया, तो भाई 8 बजे तक स्कूल ये सब खुल जाता है ना। तो स्कूल ये सब खुल गया तो इंडिया में बहुत सारे स्कूल हैं, और क्योंकि एक ही सिंगल टाइम जोन है तो सारे ऑल ओवर इंडिया का स्कूल क्या हो जाएगा, उसी टाइम में खुलेगा, समझ रहे। तो स्कूल का एक तरीके से लोड बढ़ेगा। उसके बाद 9 बजे से मान लेते हैं इंडस्ट्री खुल गया, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का इंडस्ट्रियल टाइम सेम होगा, तो और ज्यादा लोड बढ़ेगा। अब फिर भाई आपका ऑफिस भी खुल गया, है ना, तो और ज्यादा खुलेगा। और मान लेते हैं ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो एवरेज भाई टाइमिंग है शॉप्स खुलने का, दुकान खुलने का, मॉल खुलने का, है ना, जितने भी बड़े बड़े एक तरीके से APR ये सब है, वो सब कितने बजे खुलते हैं, 10 से 11 बजे के बीच में खुल जाते हैं, तो और ज्यादा एक तरीके से लोड बढ़ेगा, है ना, समझ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि पीक डिमांड बढ़ते चला जा रहा है, समझे। और फिर जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे स्कूल बंद होगा, 2 बजे स्कूल बंद हो जाएगा, फिर 3-4 बजे कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर 5 बजे इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, फिर दुकान 10 बजे बंद हो जाएगा, तो लोड धीरे धीरे गिरने लगता है, समझ में आया। तो अब देख रहे हैं कि एक सिंगल टाइम जोन होने के कारण भाई अचानक से पीक लोड का डिमांड बढ़ता है। एक सिंगल टाइम जोन होने से आप देख रहे हैं कि लोड का जो डिमांड, पावर का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, अचानक से बढ़ जा रहा है ना। अब भाई इतने पीक लोड को एक तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए, इतना पावर एक तरीके से देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीक लोड बनाना पड़ेगा। और पीक लोड मतलब पीक लोड पावर प्लांट बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। और उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप मान लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं, तो भाई बड़ा सा रिजर्वायर बनाना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा, या फिर कहीं उसमें भी जैसे आपका
हाइड्रो पावर प्लांट में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, आपका रन ऑफ रिवर हो गया है ना, तो रन ऑफ रिवर तो होगा नहीं, यहाँ पे पंप स्टोरेज प्लांट लगा सकते हैं कि नीचे वाला पानी जो है उसको आप मोटर से ऊपर चढ़ा दे रहे हो, फिर जब पीक लोड आ रहा है भाई तो खोल दे रहा है तो वो सप्लाई कर दे रहा है ना। तो बेस लोड के लिए तो आपको भाई यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन लगाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ पीक लोड के लिए भी करना पड़ेगा। तो बेस लोड के लिए अलग खर्चा लगेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ना, या फिर रनिंग कॉस्ट, और पीक लोड के लिए भी आपको अलग से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो प्लांट का एक तरीके से रिक्वायरमेंट है, तो भाई इनिशियल कॉस्ट मेरा यहाँ पे बढ़ जाएगा, और इनिशियल कॉस्ट बढ़ गया तो सीधी सी बात है क्योंकि मेरा लागत बहुत ज्यादा लगा हुआ है यहाँ पे, तो भाई मेरे को वो पैसा निकालना है ना, क्योंकि तो सारा का सारा बिजनेस है, जो भी मैंने पॉकेट से लगाया यहाँ पे मेरे को पैसा चाहिए वापस में। तो भाई जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसको मैं क्या करूंगा, सारा पैसा निकालने क्या करूंगा, उनको मैं महंगे दाम में बेचूंगा लोगों को, ठीक है, क्योंकि भाई कस्टमर से ही तो पैसा मेरे को निकालना विथ प्रॉफिट है ना। तो लोगों को आप महंगे दाम में बेचेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और महंगे दाम पे बेचेंगे तो सीधी सी बात है भाई जो कॉमन पर्सन है ना, नॉर्मल लोग हैं, उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं भाई कि इस तरीके का लोड कर्व हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं, हम लोग हमेशा इस तरीके के लोड कर्व पे शिफ्ट होना चाहते हैं, ठीक है। टाइम और ये पावर का डिमांड हम लोग हमेशा इस तरीके के लोड कर्व पे शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि भाई अगर इस तरीके का मैंने लोड कर्व डिजाइन कर लिया तो सीधी सी बात है भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, बेस लोड के लिए यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, पीक लोड का है ही नहीं। अब ऐसे से ऐसे पे आने के लिए नहीं, इस तरीके का लोड कर्व को इस तरीके के लोड कर्व में शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे यूएसए का सहारा लूं, ठीक है, तो यूएसए में आप देख रहे हैं भाई, समझिए यूएसए या फिर रशिया या फिर बहुत सारी कंट्री है जिसमें बहुत सारा मल्टीपल टाइम जोन्स होता है। तो समझिए कि यहाँ पे यूएसए में क्या हो रहा है कि भाई ये पहले लोग स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, है ना, तो अभी मिडनाइट से स्टार्ट करता हूँ। अभी मान लेते जो लोड कर्व है मेरा कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ऐसे समझिए आप, ये मेरा लोड कर्व है, ठीक है। अब मेरे को कैसा जाना है, इस लोड कर्व को मेरे को इस तरीके का बनाना है, इस तरीके का, सिर्फ बेस लोड मेरे को सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पीक लोड आ रहा है ना, समझे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम जोन अलग अलग बांटा हुआ है, तो सबसे पहले ये ईस्टर्न वाले लोग उठेंगे और ऑफिस जाएंगे, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं 12 बज रहा है, मिडनाइट है, ओके, मिडनाइट, यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूं। तो भाई ये लोग पहले उठ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सन पहले आएगा, पहले उठ जाएंगे और पहले ही ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, इंडस्ट्री खुलेगा, है ना। तो धीरे धीरे मतलब जितना पहले पावर का, क्योंकि पहले क्या था इंडिया के हिसाब से अगर कंपेयर करें, इंडिया में सब एक ही साथ चले जा रहे थे भाई, ठीक है। तो वहां पे पीक बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्या है कि इतना ही जोन वाले लोग एक तरीके से जा रहे थे, यहाँ पे पावर का डिमांड कम होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एक घंटे के बाद फिर ये लोग उठेगा, है ना। तो और जब तक ये उठेगा तब तक इनका भाई अच्छा खासा एक तरीके काम हो चुका होगा, पीक लोड एक तरीके चला गया, और फिर ये उठेगा, फिर ये थोड़ा सा ऐसे, है ना, फिर ये उठेगा, तब तक ये वाला हो सकता है स्कूल ये सब बंद, ये आधा खत्म हो गया होगा, है ना, फिर उठेगा। मतलब ऐसा इतना हैवी पीक लोड कभी भी नहीं आएगा भाई, ठीक है। अगर आप टाइम जोन इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं तो पीक में जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो बहुत कम देखने को मिलेगा, समझे। तो ओवरऑल इस तरीके से, मतलब इस तरीके का जो लोड कर्व था भाई, हम लोगों ने पूरे कंट्री को 4 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया। तो देख रहे हो हम लोगों का लोड कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा है, और इस तरीके के लोड कर्व में अगर आप देखें, इसमें देखिए मैक्सिमम पावर का डिमांड इतना है, पी मैक्स, और इसमें देखिए, ठीक है, इसमें आपका जो मैक्सिमम पावर का डिमांड है सिर्फ इतना ही है, क्लियर हुआ। और पी मैक्स का डिमांड अगर कम हो गया तो सीधी सी बात है भाई मेरे को यहाँ पे एक बेस लोड लगाना पड़ेगा, और जो पीक लोड आ रहा है उसको लगाने के लिए मेरे को छोटा छोटा अल्टरनेटर लगाना पड़ेगा, उसका कॉस्टिंग भी कम होगा, है ना। और कॉस्टिंग कम हो गया, इनिशियल कॉस्ट ही मेरा कम हो गया, तो सीधी सी बात है अब मैं जो इलेक्ट्रिसिटी जिस रेट पे बेचूंगा, यानी जिसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं, वो भी एक तरीके से कम हो जाएगा। तो ये सब हम लोग डेप्थ में बात करेंगे भाई। अभी तो बस मैंने आपको हिंट दे दिया ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझे कि टाइम जोन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बाकी पावर सिस्टम हम लोग बात करेंगे। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में भाई इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया जो आपके एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि हम लोग को भाई अपना लूसेंट के हिसाब से चलना है ना। लूसेंट में क्वेश्चन पूछेगा सीधे सीधे जो भारत का भाई आपका जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो कि 82.5 है। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा कौन सा है, तो 82.5, और इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे ईस्ट लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो आपको दे देगा 82.5 नॉर्थ, किसी में साउथ भी दे सकता है, किसी में वेस्ट भी दे सकता है। तो आपको हमेशा ईस्ट रखना है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से इंडिया किधर आ रही है, ईस्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस आपका ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आपका 82.5 ईस्टर्न लाइन है ये कितने स्टेट से होकर गुजरता है। तो ये भाई टोटल देखिए यहाँ पे 5 स्टेट से होकर गुजरेगा ये। ठीक है, पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कि जो आपका स्टैंडर्ड टाइम जोन एक्सेस है या फिर जो लाइन है भारत का, वो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है।
ठीक है, तो पहले ये समझना है कि कौन से राज्य से होकर गुजरता है। तो यूपी से आप देख रहे हैं पूरे यूपी को क्रॉस कर रहा है, यूपी से तो गुजर रहा है, ये यूपी से पूरा पूरा गुजर रहा है। उसके बाद देखिए ये एमपी को भी कट करते हुए जा रहा है, थोड़ा सा एमपी में भी जा रहा है, तो यहाँ पे लिखता हूँ यूपी हो गया, एमपी हो गया। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ को भी एक तरीके से क्रॉस कर रहा है, छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद देखिए उड़ीसा हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, ओडी लिख देता हूँ। उसके बाद आपका एपी हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी हो गया। तो 1 2 3 4 5 राज्य से होकर के गुजरता है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन है भाई, ये कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। तो यूपी देगा, एमपी देगा, छत्तीसगढ़ देगा, उड़ीसा दे देगा, एपी दे देगा, यहाँ पे झारखंड दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके बनेंगे, तो ये सब आपको दिमाग में रखना है और पूरा का पूरा मैप से समझेंगे भाई तो और ज़्यादा मजा आएगा आपको ज्योग्राफी में।